जीनियस भाई जीनियस। अनुराग कश्यप गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। वो अपनी अगली पिक्चर लेकर आ रहे हैं जो कि एकदम वही वाइब दिला रही है। जॉली एलएलबी 3 का एक बहुत बढ़िया वीडियो निकाला, वॉश लेवल 2 सबकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो एकदम अल्ट्रा जीनियस प्रो मैक्स इस रूम के अंदर है, वी नीड टू एड्रेस दैट एलिफेंट, नहीं बल्कि स्पाइडर। क्योंकि भाई जो दिमाग लगाया उन्होंने, जिसने भी सोचा है उसकी सैलरी 4 गुना कर दो। मैं तो कहता हूँ आज से 3-4 सालों में इसके ऊपर केस स्टडी बनेगी, मार्केटिंग के स्टूडेंट्स को बिठा के पढ़ाया जाएगा कि देखो ये उन्होंने किया था। तुमको लग रहा है मैं खाली फोकट का चिल्ला रहा हूँ, ऐसे बस हाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ? तो नहीं, मार्वल वाले एवेंजर्स डूम्सडे शूट कर रहे हैं। क्या मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया? मकड़ी काटू पे वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्या किया इन्होंने एक्चुअली, और थोड़ा सा रिस्क लेके इतना बोल्ड मोमेंटम बना दिया क्लियरली समझाने के लिए। पहले इंडस्ट्री में चलते क्या था ये हम लोग देख लेते हैं। जब भी कोई एक बड़ी स्टार कास्ट, बजट लगा हुआ, ऑलरेडी पॉपुलर कैरेक्टर के ऊपर पिक्चर बन रही है, सुपरमैन हो गया, मार्वल की एवेंजर्स ले लो, अभी डूम्सडे आने वाली है, उसमें कोई एक बड़े कैरेक्टर का नया वर्जन अपने को पहली बार देखने मिलेगा बड़ी स्क्रीन पर, दैट इज सुपरमैन एंड डॉक्टर डूम। तो लोगों के दिमाग में थोड़ी बहुत एंटीसिपेशन, थोड़ा ज्यादा हाइप होता है कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। शूटिंग के टाइम पे सेट के फोटोज थोड़े लीक हो जाते हैं जिसमें वो शायद कॉस्ट्यूम में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, और फिर लोग स्पेकुलेट करने लगते हैं, एक्सप्लेनेशन, थ्योरी वीडियोस कि अच्छा इसने ये कॉस्ट्यूम पहना है, वो इस कॉमिक रन से इंस्पायर्ड है। यहाँ पर कई बार ऐसी बातें भी बोली गई है कि ये जो थोड़े बहुत सेट के लीक्स आते हैं, किसी ने छुप के एकदम दूर से फोटो निकाल लिया, 3-4 सेकंड का वीडियो बना लिया, कहीं ये प्रोडक्शन वाले खुद तो नहीं डालते कि हाँ मूवी को आने में भी टाइम है लेकिन थोड़ा हाइप कर देते हैं, थोड़ा लोगों का ओपिनियन जान लेते हैं कि ये जो कॉस्ट्यूम है वो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। एक्चुअली में वो खुद करते हैं या फिर मिस्टेक है, वी डोंट नो, वी विल नेवर नो। मकड़ी पुरुष की बात करें तो ऐसा नहीं है कि टॉम हॉलैंड पहली बार दिखेगा, कोई नया एक्टर कास्ट कर दिया। 3 डेडिकेटेड मूवीज उसके ऊपर बन चुकी हैं और पिछली जो आई थी नो वे होम, उसने बहुत ज्यादा बस किया था। उसके बाद डेफिनेटली लोग एक्साइटेड है देखने के लिए कि अगला चैप्टर क्या है। और देखो ऐसा नहीं है कि आज तक स्पाइडरमैन के सूट का लीक्स वगैरह कुछ आया नहीं, शूटिंग के फोटोज या वीडियोस वही डूम्सडे स्टाइल में आज तक अपने सामने नहीं आए, लेकिन यही मूवी स्टूडियोज काफी ज्यादा एफर्ट्स लेते हैं कि ये सारी चीजें लीक ना हो। इसलिए उनके शूटिंग हब्स बन चुके हैं जहां पर स्टूडियोज हैं, बड़े बड़े वेयर हाउसेस बना रखे हैं। एटलांटा जॉर्जिया यूएस का तुम एक मैसिव सेंटर मान सकते हो। इन्फिनिटी वॉर एंड गेम वहीं पर बनी थी, और क्योंकि रिसेंटली यूके गवर्नमेंट ने भी कुछ सब्सिडीज वगैरह खेल किया है, तो काफी सारे स्टूडियोज अब वहां पे शिफ्ट कर रहे हैं। पाइनवुड हो गया, वार्नर ब्रदर्स ने अपना एक नया लॉट खोला है। अब ये अगली स्पाइडरमैन मूवी जो आने वाली है, मास्क के पीछे कौन है अपने को नहीं पता। उसके लिए सोनी पिक्चर्स क्या करते हैं, सबसे पहले तो 9 सेकंड का एक टीजर गिराते हैं, जो कि अपने आप में कुछ उतनी बड़ी बात होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अगेन उस कैरेक्टर को हमने ऑलरेडी काफी सालों से देख रखा है, लेकिन फिर भी इंटरनेट ने उसको थोड़ा पकड़ लिया, स्पेकुलेट करना चालू। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके देखो, लोग कहते हैं अब कोई मार्वल यूट्यूबर आएगा 20-20 मिनट का वीडियो बनाएगा 9 सेकंड एक्सप्लेन करते हुए कि इसके अंदर हमको क्या क्लूज मिल रहे हैं। फिर उसके बाद वो लोग 23 सेकंड का एक क्लिप निकालते हैं जिसके अंदर अपने को ये लड़का दिख रहा है, पता नहीं कौन है। शूटिंग चालू होने का सूट रिवील किया उन्होंने, विच इज अगेन नॉट कॉमन। पिक्चर थिएटर्स में लगेगी 1 साल बाद, लेकिन वो लोग ये क्यों कर रहे थे, उसका मास्टर स्ट्रोक आगे चल के अपने को पता चलता है कि एक स्टूडियो के अंदर लॉक करके पूरा ग्रीन स्क्रीन पे शूट करने के बदले दे डिसाइडेड पूरे शहर के बीच में करेंगे हम लोग, देखना तो जिसको देखना है। वहां से फिर काफी सारे लीक्स आने लगे बिहाइंड द सीन्स वाले फोटो की, अब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। टॉम हॉलैंड खुद गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है, स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम में उसका चेहरा दिख रहा है। तो ये इतना कमाल का इल्यूजन क्रिएट कर देता है लोगों के माइंड में कि वही स्पाइडरमैन है। बहुत रेयरली मूवीज में होता है कि एक्टर अपना स्टंट खुद कर रहा है, स्पेशली जब वो स्पाइडरमैन का उछलना कूदना सब कुछ। लेकिन उसी रियलिटी में कुछ मूवीज जब खुद कर जाती हैं तो उसको काफी मार्केट करती हैं। टॉम क्रूज में तुम्हारी बात कर रहा हूँ, सब तरफ पोत देंगे कि देखो ये खुद भाग रहा था, इसका खुद पांव टूटा, ये खुद प्लेन के ऊपर लटका है। इनको बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो लोगों की आंखों के सामने हो रहा है। चलती हुई गाड़ी पे उन्होंने हार्नेस बनाया हुआ है, पूरा ऐसा लटकने वाला सीन तुम अभी यहाँ देख सकते हो। तुमको ये सब के पीछे का जीनियस पता है, देयर इज अ बिग चांस कि ये जो शूट कर रहे हैं वो मूवी के अंदर उतना यूज भी ना हो, या फिर शॉट को यूज किया भी हो तो काफी हेवीली वीएफएक्स सीजीआई पे डिपेंड करके। क्योंकि बहुत बार होता है वो लोग एक्टर्स या फिर स्टंट डबल को कैप्चर तो करते हैं मूवमेंट करते हुए, लेकिन पूरी की पूरी बॉडी रिप्लेस कर देते हैं सीजी वाले वर्जन से। लेकिन इस केस में वो मैटर करेगा क्या? नहीं, क्योंकि लोगों ने खुद अपनी आंखों से देख लिया उसको वो करते हुए, तो दे ऑलरेडी नो कि दिस इज ट्रू। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि जब पूरा का पूरा सूट पहना हुआ है, मास्क लगा हुआ है, तो अंदर टॉम हॉलैंड है भी नहीं, स्टंट डबल है। और अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, तो एक फिक्शनल कैरेक्टर स्पाइडरमैन, जिसे वैसे तो लोग काफी ज्यादा रिलेट करते हैं, उसको इमोर्टलाइज किया जा रहा है। रियल वर्ल्ड में लोग मानेंगे कि हाँ ही एग्जिस्ट्स। पोस्ट देखे मैंने लोगों को कहते हुए कि इस स्पाइडरमैन एक्चुअली रियल। और ये जो चीज है ना कि लोगों के कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनना,
दैट इज द एंड गोल। इतना होता तो भी कोई बात नहीं थी, जितना बस उन्होंने अचीव कर लिया ना, कितने $मिलियन फूकने के बाद भी कंपनीज नहीं कर पाती। यहाँ से चीजें और ज्यादा आगे गई हैं। मैंने कुछ फोटोज देखे हैं, वो स्पाइडरमैन जो कि ट्रक के ऊपर खड़ा है और आसपास पूरे लोग भरे हुए हैं, ये रियल फोटो है जो वहां पर कैप्चर करी गई थी। लेकिन क्योंकि अब लोग अपने आप को इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक हिस्सा मान रहे हैं खुद को, तो उसको एडिट करके एकदम वॉलपेपर मटेरियल, ऐसे ऐसे शॉट्स बना दिए कि तुम मूवी के अंदर देख रहे हो। ये चीज अचीव करना कि लोग अपनी डेली लाइफ का टाइम निकाल कर तुम्हारे लिए मार्केटिंग मटेरियल बना रहे हैं और तुमको कुछ कहने की भी जरूरत नहीं, एकदम टॉप 1% वाली बात हो गई कि आप वहां पर पहुंच चुके हो मार्केटिंग के हिसाब से। क्योंकि ये इतनी फनी तरीके से काम करती है ना, अगर तुम लोगों को बोलोगे कि तुम जाके करो तो कोई नहीं करेगा। कंपनीज कॉन्टेस्ट वगैरह निकालती है कि ये करो विनर होगा, ऐसा करो, ताकि पब्लिक के लोग ना, जितने थोड़े लोगों में चलता है चलता है। मैं तुमको बोलूं कि जाके सारे यूट्यूब वीडियो पे बादल पागल स्पैम कर दो, नहीं करोगे क्योंकि मैंने बोला है करने के लिए। वहीं पर किसी एक वीडियो के अंदर बस विनोद लिखा हुआ दिख जाए और पूरा इंटरनेट पागल हो जाता है। सो वो लेवल अचीव किया स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने, और शायद सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अब शूटिंग भी बढ़ा दी है रियल लाइफ लोकेशन वाली। अभी बस ये चीज चालू हुई है, वो लोग आगे चल के स्टूडियो के अंदर पूरी की पूरी पिक्चर फिल्म करेंगे। एंड देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि जितने ये लोग वहां सड़क पे कर रहे थे उसका कुछ आए भी ना, लेकिन जो प्लान जिस मकसद से वो लोग उतरे थे सड़कों पे, उससे कहीं ज्यादा अचीव कर लिया मैं कहूंगा। जैसे आगे चले तो अनुराग कश्यप भी काफी ज्यादा इंटरनेट पे ट्रेंड कर रहे थे कुछ टाइम पहले। इंटरव्यूज में जो भी उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड में पिक्चर ऐसे बनती है, कोई ऐसा करता है, कोई वैसा करता है, मेरी पिक्चर के साथ ये हो गया वो हो गया। अब बिडू उनकी जो अगली मूवी आ रही है निशांची नाम से, थिएटर्स में रिलीज होगी सितंबर के मिड में, उसका टीजर आ गया और देख के लग रहा है कि एकदम गैंग्स ऑफ वासेपुर वाली वाइब, लेकिन और भी ज्यादा फ्लेवर के साथ। और वैसे तो गैंगस्टर जॉनर में अब क्या ही नया इन्वेंटिव करोगे, वो भी यूपी के एक छोटे से गांव में। ऐसा लग रहा है कि हमने हजारों अलग अलग वर्जन देख लिए, लेकिन फिर भी इसका टीजर मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि जो म्यूजिक का चॉइस था और उसके ऊपर जिस तरीके से क्लिप्स को एडिट किया, इट फेल्ट वेरी फन कि अगर यही एनर्जी पूरी पिक्चर में कैरी कर ली तो मजा आ जाएंगे। पकौड़े तलने वाला शॉट देखकर भाई भूख लग गई है। आयरनी देख रहे हो विनोद, अपनी पिक्चर में उन्होंने कहा था कि जब तक इंडिया में सिनेमा है लोग बनते रहेंगे, और अपनी पिक्चर में कह रहे हैं कि बॉलीवुड बिना जिंदगी कोई कैसे जिए। कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा क्या? पिक्चर का टाइटल निशांची का मतलब लग रहा है सरनेम है, दो भाई होंगे जुड़वा, बबलू और डब्लू। इज इट वियर्ड कि बचपन में मैं भी दो भाइयों को जानता था जिनका नाम बबलू और डब्लू था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, फॉर रियल फॉर रियल। और डब्लू को तुम लिखोगे कैसे? डब्लू बस। अभी तो ये टीजर है, मूवी रिलीज होने में 1.5 महीना बाकी है। ट्रेलर आएगा तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि पिक्चर है किसके बारे में। लेकिन फिर भी अनुराग कश्यप की मूवी थिएटर्स में देखने के लिए आई एम एक्साइटेड, क्योंकि मेरे को याद नहीं लास्ट टाइम मैंने देखी कौन सी थी। वाज इट मनमर्जियां? उसके बाद से थिएटर में कौन व्हाट? शैतान मूवी का नाम तुमने शायद सुना होगा, अजय देवगन की आई थी, लेकिन वो एक रीमेक थी गुजराती मूवी वश का। तुमने शैतान देखी है नहीं देखी आई डोंट केयर, लेकिन तुमको ये वश मूवी डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए, क्योंकि उसका पार्ट 2 लेके आ रहा है और हिंदी ट्रेलर भी निकाला, मतलब हिंदी में रिलीज होगी। वश लेवल 2 नाम दिया। अगर तुमने सिर्फ शैतान देखी और तुम सोच रहे हो कि मैं डायरेक्ट वश लेवल 2 देखने जाऊंगा, तो नहीं, क्योंकि दोनों की एंडिंग काफी ज्यादा डिफरेंट है। जहां पर वश एकदम हॉरिफाइंग चली जाती है, पर शैतान वाज वेरी सैनिटाइज। यही वश लेवल 2 का ट्रेलर देखकर लग रहा है कि वो लोग भैया स्केल को 5 से 50 लेके गए हैं। एक कमरे के अंदर बंद होकर पूरा वशीकरण का खेल खेलने के बदले पूरा शहर क्यों नहीं, जिसमें खुलेआम मर्डर्स हो रहे हैं। और ट्रेलर देखने के बाद इट लुक्स लाइक कि पहला पार्ट से एकदम डायरेक्ट कनेक्शन बनेगा, स्टोरी पूरी की पूरी कंटिन्यू होगी। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। 27 अगस्त जिस तरीके से सैयारा ने जुलाई के सारी मूवीज को पटक के रख दिया था, हो सकता है कि अगस्त में वश लेवल 2 कुछ कमाल करे। लोग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, आए और एकदम बम की तरह फूटे। इसी से कनेक्ट करके अगले ट्रेलर की बात करें तो फरहान अख्तर की मूवी आने वाली है 120 बहादुर 21 नवंबर को, जिसको अभी काफी ज्यादा टाइम है, लेकिन उसका टीजर आया और उसके अंदर कुछ शॉट्स इतने अमेजिंग लग रहे हैं। वो एक आदमी का पहाड़ पे खड़े होना और ऐसा रोटेट करके शॉट लेना, और ये टीजर जितना आगे आगे चलते जाता है उसमें से कुछ शॉट्स इतने ज्यादा गजब है, एकदम वॉलपेपर मटेरियल। 1962 इंडो चाइना वॉर के ऊपर की कहानी है, जहां 120 इंडियन सोल्जर्स लड़े थे 3000 चाइनीज के अगेंस्ट। और वैसे तो हमने आर्मी वॉर के ऊपर काफी सारी मूवीज देख ली, लेकिन एक्चुअली इसके जो शॉट्स हैं, इसकी जो सिनेमेटोग्राफी है, वो बहुत ज्यादा एकदम टॉप टियर लग रही है। एक्चुअली पिक्चर कितना डिलीवर कर पाती है वो तो तब देखेंगे, लेकिन अभी के लिए दिस लुक्स वेरी गुड। म्यूजिक भी बढ़िया था, तो डेफिनेटली नजर में रखा है। ट्रेलर और भी ज्यादा क्लियर कर देगा। अब आखिरी चीज, जॉली LLB 3 आने वाली है। अक्षय कुमार, अरशद वारसी दोनों आ रहे हैं और उसका टीजर ऐसा बताया जा रहा है कि 12 अगस्त को लॉन्च होगा। लेकिन उससे पहले जॉली फ्रेंचाइज के जो एकदम MVP हैं, सौरभ शुक्ला द जज, उनका 2 मिनट का एक वीडियो निकाला जहां पर वो बता रहे हैं अपना फ्रस्ट्रेशन दोनों ही जॉलीज को लेकर। ही इज द लिंक जो सबको कनेक्ट करता है, और वो बढ़िया वीडियो देखकर मजा आया। बहुत अच्छा लगा कि मूवी की मार्केटिंग आपने इनसे चालू करी है, डायरेक्ट अक्षय कुमार वगैरह पे नहीं कूद गए, क्योंकि ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। सौरभ शुक्ला इज इट मैन। रेड 2 के भी ट्रेलर को असली हाइप उन्होंने ही दिलाई
थी और लग रहा है कि जॉली एलएलबी 3 में भी यही मेन हाइप करता। दोनों जॉली जब आमने सामने आएंगे तो इनका रिएक्शन डेफिनेटली प्राइसलेस। तुम्हारा रिएक्शन ये सारी बातों के ऊपर नीचे कमेंट्स में बताना। अबे नहीं बे, कहां जा रहे हो, रुको, आखिरी चीज तो बात करनी रह गई, एआई। धनुष का कांड सुना तुमने? रांझना मूवी जिसकी एंडिंग हम सबको पता है, एंड में वो मर जाता है, बोलता है कि मैं खड़ा हो सकता था लेकिन वापस से नहीं जाऊंगा। तो शायद मेकर्स में से ही किसी ने एआई जनरेटेड एंडिंग बदल दी और पिक्चर को रिलीज किया है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इरोस इंटरनेशनल, जिसके पास उसके राइट्स हैं, उन्होंने, ये हिंदी मूवी थी बाय द वे, उसका एक तमिल डब्ड वर्जन निकाला और उसके अंदर ये दूसरी एंडिंग दिखाई, जिसको देखकर लोग थिएटर्स में चिल्ला रहे थे। ना मूवी के डायरेक्टर आनंद अलराय या फिर धनुष को कंसल्ट किया था ये सब करने से पहले, बस कर दिया। जिसके ऊपर धनुष ने स्टेटमेंट में निकाला कि दिस इज नॉट गुड, डीपली अनसेटल्ड। ये सब पे तुम्हारा ओपिनियन डेफिनेटली बता देना। मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं करना चाहिए। लेकिन वही एआई वगैरह की बात हम लोग स्पाइडरमैन वाली टॉपिक से जोड़े तो उसके जो ये सारे सेट्स वगैरह के फोटोज आए हैं, पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस। एआई जनरेटेड पूरा एक्शन सीक्वेंस बना दिया जिसमें वही स्पाइडरमैन उसी लोकेशन में हल्क से लड़ रहा है। तुम भी लड़ जाओ कमेंट सेक्शन में, मेरे को एंगेजमेंट चाहिए और वीडियो को लाइक करना। अपनी सेहत का ध्यान रखना, तब हम अगली बार मिलेंगे, वरना कभी भी आखिरी हो सकता है। टाटा बाय बाय।